नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सियासत और सियासत को जिंदा रखने की रणनीति, शायद ये समझना आम जन की बात नहीं। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर भारी पड़ गया। मायावती ने मंगलवार देर रात उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। उन्होंने अपने इस फैसले को कुर्बानी का रूप देकर यह संदेश भी दिया कि बसपा अपने मूवमेंट से किसी भी कीमत पर नहीं डिगेगी। बता दें कि आकाश आनंद को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रहने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की। जानकारों की माने तो इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो कि बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश आनंद के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी। इसके बाद उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया। यह आकाश आनंद पर भारी पड़ गया और मायावती ने बिना कोई मुरव्वत किए उन्हें सारी जिम्मेदारियों से हटा दिया। बड़ी भयंकर खबर है। एक खबर हम आपको बताएं, एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया है, आप ही लोगों की खबर पढ़ा, आकाश आनंद के विरुद्ध। वो लखीमपुर खीरी में कहीं बोल रहे थे और उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिख दिया गया आचार संहिता का उल्लंघन का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेचारे वापस दिल्ली चले गए। आगे के अन्य तिथियों में चार प्रोग्राम, चार लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रचार के प्रोग्राम, जिनकी एडमिशन परमिशन सब हो चुकी थी, सब स्थगित कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। आकाश आनंद को लेकर दो तरह की बातें हैं। पहली चर्चा है कि आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता असहज थे। जिस तरीके से आकाश आनंद की पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे कई बड़े नेताओं में असुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। चर्चा यह भी है कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती की रैलियों से ज्यादा डिमांड में थी और वह मायावती की रैलियों को ओवरशैडो कर रहे थे, जिसे मायावती के करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज था और इसकी शिकायत लगातार मायावती से कर रहा था। और दूसरी चर्चा आकाश को मिले वाई प्लस सुरक्षा और बसपा के टिकट बंटवारे को लेकर है। बसपा भाजपा का विरोध तो कर रही है, लेकिन भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। तो क्या बसपा ऐसी स्थिति में है कि वो अकेले दम पर केंद्र की सत्ता में आ सके? वहीं बसपा के टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा है। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं और जो नहीं बदल सकते हैं, उन उम्मीदवारों को ही बदल दिया गया। इन सबके पहले आकाश आनंद को वाई प्लस सुरक्षा मिलना भी चर्चाओं में रहा। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। एक मार्च की बात है, खबर आई कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह हैं। 28 वर्षीय आकाश को मायावती ने पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दरअसल आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के नामी कॉलेज से MBA करने के बाद 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी। मायावती ने आकाश आनंद को 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले जनता के सामने पेश किया था। इसके बाद से ही आकाश प्रदेश की राजनीति में काफी एक्टिव नजर आते रहे। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई दफे सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना भी साधते दिखे। बसपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश को स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया था। बता दें कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा कम खतरे वाले लोगों को दी जाती है। इसमें कुल 8 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। इस कैटेगरी के तहत जिस VIP को सुरक्षा दी जाती है उसके साथ 5 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड उसके घर पर लगाए जाते हैं। साथ ही 3 शिफ्ट में 3 PSO सुरक्षा प्रदान करते हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? या आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। आकाश आनंद ऐसे मौके पर मैदान से बाहर हुए हैं जब उनकी कुछ बड़ी रैलियां होनी थी। उसके पहले ही उन पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज होता है। मायावती जिम्मेदारियों से मुक्त करती हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं।